हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस वीडियो में मैंने यूज किया है अपना हैंड रिटन नोट्स एंड मैं होप करती हूँ कि तुम लोगों को ये नोट्स हेल्प करें बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रखा है नोट्स को, बहुत ही डेफिनेट एंड प्रॉपर वे में बनाने की कोशिश की है, एक सीक्वेंस में बनाया है सो दैट सारी चीजें भी कवर हो जाएं और बहुत ज्यादा ये लेंदी भी साउंड नहीं करे। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है अपने प्रीवियस क्लास के थोड़े से कंटेंट को, जिसमें टॉपिक्स थे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बहुत ज्यादा लेंदी वर्ड है ये सब, बहुत ज्यादा चीजें समझने के लिए है इन चारों वर्ड्स में, बट हम बहुत ही थोड़े में समझेंगे। सबसे पहले बात करें एटम्स की, तो जितनी सारी चीजें हमें दिखती हैं अपने चारों तरफ, जितनी सारी चीजें प्रेजेंट हैं, वो किस चीज की बनी है? तो सब कुछ बना है एटम्स का। ओके, ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हमें ये नेकेड आई से दिखते भी नहीं है। एग्जाम्पल दिया जाता है तुम लोगों को कि चौक चौक लो और उसको क्रश करो। ठीक है, चौक हमें दिख रहा है, उसको क्रश करते जाओ। ऐसा स्टेज आएगा जब बहुत ज्यादा वो माइन्यूट उसका साइज हो जाएगा। इनफैक्ट उसके जो सिंगल पार्टिकल होंगे शायद हमें दिखे भी ना, बट अगर हम उस सिंगल पार्टिकल की भी बात करेंगे जो चॉक क्रश करने के बाद फॉर्म हो रहा है, वो भी एटम्स का बना होता है, बहुत सारे एटम्स का। तो इमेजिन कर सकते हो कि एटम्स का साइज कितना छोटा होता है और वही एटम सारी चीजों को बना रहा है। ओके, अब हम सब्सटेंस की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट में सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आयरन नेल की बात करूं तो आयरन नेल, आयरन जिसका फॉर्मूला होता है Fe, आयरन नेल में जो एटम्स होंगे वो सब क्या होंगे? सिमिलर टाइप के होंगे। आयरन के एटम्स होंगे, सब सेम होंगे। ऐसा नहीं आयरन के आयरन नेल है उसमें आयरन एटम के साथ हमें नाइट्रोजन का या कार्बन का एटम मिलेगा, नहीं। वैसे ही हम नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें भी क्या होंगे? सारे एटम्स जो होंगे वो नाइट्रोजन के होंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की। हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, एल्यूमिनियम हो, किसी की भी एटम्स सिमिलर होंगे। ओके, अब यहां से हम एक टर्म लाते हैं मॉलिक्यूल। जब एटम्स मैंने बताया कि प्रेजेंट है, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है आयरन नेल में Fe, नाइट्रोजन में सिमिलर टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो ये एटम जब ग्रुप बनाते हैं, ओके, 2 या 3 का, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट के एटम्स जो है वो ग्रुप बनाए ही। फॉर एग्जाम्पल आयरन Fe के जो एटम्स होते हैं वो ग्रुप नहीं बनाते। तुम लोग Fe2 टाइप कोई देखोगे नहीं कभी फॉर्मूला। ओके, लेकिन जब हाइड्रोजन लिखते हो तो H2, ऑक्सीजन लिखते हो तो O2, नाइट्रोजन लिखते हो तो N2। तो ये क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल। ओके, अब मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखो तुम लोग, वाटर H2O, H2O में H भी है और O भी है। अगर सिर्फ H2 होता तो वो हो जाता हमारा क्या? वो मॉलिक्यूल हो गया वहां पर। ठीक है, वो एलिमेंट है, वहां सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स है। बट एज बिकॉज यहां पर ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है तो ये हो गया एक कंपाउंड। सिमिलरली कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम लोग खाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। यहां भी 2 एटम यूज हैं। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलके आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। ओके, H2O, NH3, CO2, CaCO3, ओके, ये सारे क्या है? कंपाउंड है। इतनी बात हो गई। अब आते हैं अपने इस चैप्टर में, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है ये जिसमें सबस्टांस जो है रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ सबस्टांस क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे आपस में और एक नया सबस्टांस बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? नई होगी।
एग्जाम्पल यहां पर समझो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि पेपर को फाड़ो या कट करो, तुम लोगों ने कर लिया, करना नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूं बस। तो अगर यहां पर पूछूं मैं कि जो पहले पेपर था और कट करने के बाद जो पेपर है, क्या पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज आया है? तो बोलोगे नो मैम, बस चीजों को हमने क्या कर दिया, पेपर को कट कर दिया, बाकी तो प्रॉपर्टी सेम है। तो वो हो गया अपना फिजिकल चेंज। ओके, वहां पर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। पर जब हम बात करते हैं कि कोई नया सबस्टांस बन रहा है और नई प्रॉपर्टी के साथ बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जो इन्वॉल्व करता है केमिकल चेंजेस। ओके, इसमें और क्या पढ़ना है हमें, यह समझना है हमें कि यहां पर क्या होता है, जो चीज रिएक्ट कर रही है उनके एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड होता है, एटम्स ही बना रहे हैं ना, कंपाउंड हो मॉलिक्यूल हो, तो उनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, और वो क्या करते हैं, अब नया कोई भी सबस्टांस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखो तुम लोग यहां पर, Zn प्लस H2SO4 बना रहा है क्या, ZnSO4 और H2। यहां पर रिएक्टेंट में H2SO4 है, लेकिन प्रोडक्ट में ZnSO4 हो जा रहा है, चीजें बदल गई है ना। H2SO4 ये एटम जो है, H है, S है, O है, तो यहां से जो हाइड्रोजन एटम है उसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, वो हट गया। ठीक है, सल्फेट से क्या हो गया, वो हट गया, और सल्फेट के साथ अब कौन आ गया, हाइड्रोजन की जगह पे जिंक आ गया। ओके, तो अब इस जिंक सल्फेट की जो प्रॉपर्टी होगी वो जिंक से एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी से अलग होगी। तो यही होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। अब दो टर्म है अपने पास, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या होते हैं, जो सबस्टांस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिएक्टेंट नहीं होगा, रिएक्शन होगा, क्लियर, तुम लोग ठीक कर लेना। तो जो भी सबस्टांस केमिकल रिएक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अच्छा मुझे रिएक्ट करना है, वो हो गए रिएक्टेंट। और जो न्यू सबस्टांस बनते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट को हम लिखते हैं एरो देने के बाद राइट साइड में। ओके, मूव करते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस पुट होते हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो यहां पर तुम लोगों को बर्नर दिख रहा है, बहुत मेहनत से जो बनाया गया है ना। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम क्या है, मेटल होता है। तो यहां पर हम मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं पेयर ऑफ टोंग्स के थ्रू। ओके, टोंग्स है, उसके थ्रू पकड़ेंगे। अगर हम डायरेक्टली पकड़ते हैं अपने हाथ से तो हमारा हाथ जो है वो बर्न हो सकता है, तो हम अवॉइड करेंगे उसको। हमने टोंग यूज किया और उसके थ्रू हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के सामने लाया, हीट करेंगे उसको। जब हीट करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन इज कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएगा। ऑक्साइड वर्ड कहां से आया, तो मैग्नीशियम रिबन को जो हम बर्न कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। देखो मैग्नीशियम रिबन है, ऑक्सीजन अपने को मिल रहा है एयर से, हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं बर्नर के फॉर्म में, बनके हमारा क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम रिलीज होता है, और क्या फॉर्म होता है, व्हाइट पाउडर, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो तुम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन पुट हो सकता है कि इफ अ सब्सटेंस ए react with oxygen it forms substance, क्या होता है वो, white powder। तो what will be substance, जो भी नाम रख लो बी और सी, तो तुम लोग आंसर दे सकते हो आराम से कि क्या हो जाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, और रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या होगा, ए मैग्नीशियम हो जाएगा। इसी फॉर्म में तुम लोगों के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ओके, यहां पर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। क्यों करते हैं ये काम, हम इस काम को इसलिए करते हैं सो दैट जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, कार्बोनेट याद रखना, ओके, वो फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम रिबन पे। हमें ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस लेयर को हटाना पड़ता है, तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को
एक्सपेरिमेंट से पहले क्लीन किया जाता है, दैट इज बर्न करने से पहले क्लीन किया जाता है। ओके, मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक यहां पर है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे 5 पढ़ने हैं हमें, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहां पर एग्जांपल है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जो बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन में देखो अपर क्या ऊपर के डायरेक्शन में एरो जो है वो दिख रहा है। जब भी ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा एरो का, यहां पर एक चीज समझनी है कि गैस लिबरेट हो रहा है, गैस निकल रहा है। ओके, तो यहां पर जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और जो अपना हाइड्रोजन गैस होता है वो रिलीज हो जाता है बाहर। ये हो गया पॉइंट। चलो फिर नेक्स्ट है चेंज इन कलर। रिएक्टेंट में मान लो कोई सबस्टांस का कलर ब्लू है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद चेंज कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो सेम कलर रहे, हमें चेंज इन कलर देखने को मिलता है इन द प्रोडक्ट। ओके, यहां पर एग्जांपल है सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच की। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है पर्पल कलर का होता है, बट जब रिएक्शन हो जाता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है, तो ये हो जाता है कलरलेस। क्लियर है? आगे पॉइंट देखते हैं क्या है। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, बहुत ही कर्व वे में लिखा हुआ है ये, इसको करते हैं इग्नोर। चलो टॉपिक को इग्नोर नहीं कर रहे, डिजाइन को कर रहे हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट मींस सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। जब भी हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं, सबको पता है क्या बनाएगा, वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस, बट हाइड्रोजन जो वाटर बन रहा है अपना 2H2O, वो है लिक्विड। तो यहां पर हमने क्या दिखा कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, मूव करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, तुम लोगों को यहां पर मैं एग्जांपल दे रही हूं, तुम लोग क्या करो, टेस्ट ट्यूब लो, उसमें क्विकलाइम एंड वाटर ऐड करो। ओके, क्या ऐड करना है, क्विकलाइम एंड वाटर। दोनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्विकलाइम CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O क्या है, वाटर। तो ये जब तुम लोग टेस्ट ट्यूब में लोगे और जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो तुम्हें फील होगा कि टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। ऑल्दो ये प्रॉपर वे नहीं है किसी भी प्रैक्टिकल को करने का, हमेशा हमें होल्डर यूज करना होता है टेस्ट ट्यूब होल्ड करने के लिए। बट तुम लोगों को मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूं तो बता रही हूं कि जब भी तुम लोग वो टेस्ट ट्यूब पकड़ोगे, टेम्परेचर फील करोगे उसका, तो तुम्हें फील होगा कि टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। तो यहां भी केमिकल रिएक्शन हुआ रिजल्टिंग इन राइजिंग ऑफ टेम्परेचर, किस क्या बनने के कारण, स्लैग्ड लाइम, जिसको क्या कह रहे हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब भी दो सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड सबस्टेंस फॉर्म होता है। इस इनसॉल्युबल सॉलिड सबस्टेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और ये रिएक्शन जो हो जाता है हमारा, हम इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी आगे इसके बारे में, परेशान नहीं होना है। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शन हमने पढ़ा, अब कैसे उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल एंड फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जिंक है तो हम ZINC पूरा वर्ड नहीं यूज कर रहे, हम जिंक का सिंबल यूज कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम उसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर वे होता है हमारा किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का। यहां पर हमें 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ने हैं, हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे और कौन सा सही है ये भी समझेंगे। दो कौन से टाइप हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोनों साइड में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम होते हैं। यहां पर ध्यान हमें यह देना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, ये पूरे रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहे, हम वहां पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। एग्जांपल देखो, Zn प्लस H2SO4 है तो हम सबका नहीं देखेंगे, हम एक एक करके देखेंगे। जैसे Zn देखो रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में देखो अगेन 1। सिमिलरली हाइड्रोजन देखो 2,
प्रोडक्ट में 2। अब ये बस तुम लोग को बोल नहीं रही हूं, ये तुम लोगों के सामने विजिबल है, तुम लोग देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें मैच कर रही हैं, जैसे मैंने टेबल बनाया है, देखो 1 1 2 2 1 1 4 4, तो इस ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जस्ट ऑपोजिट। अगर एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अनइक्वल है तो वो हो जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल देखो, H2 प्लस O2 बना रहे हैं H2O। बड़ा आसान सा लग रहा है रिएक्शन, ये जाना हुआ भी हमें है। बट यहां पर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में कितना है? 2 है। वेरी गुड। ऑक्सीजन काउंट करो तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है, बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, ओनली 1 ऑक्सीजन है लेकिन सिर्फ एक है, 2 नहीं है। तो यहां पर क्या बैलेंसिंग हो पाई एटम्स की? नहीं हो पाई। तो ये हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं हुआ क्या। यहां पर अगर बोला जाए कि रिएक्टेंट में 2 थे, प्रोडक्ट में 1 गया, इसका मतलब क्या कि एक एटम ऑक्सीजन का गायब हो गया, कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा बोलेंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर यह पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रिएक्टेंट 2 है तो प्रोडक्ट हमने 4 बना दिया, या रिएक्टेंट 4 है तो प्रोडक्ट हमने 2 बना दिया। हम कुछ भी नहीं कर सकते, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होगा। ओके, तो जब ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में कैसे 1 कर सकते हैं हम? हमें प्रोडक्ट में भी उसको 2 ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। क्वेश्चन इज कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? तो इट इज डन टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम लोगों को कुछ बता रही हूं, पॉइंट नहीं, ये तुम लोग मिस्टेक करते हो तो कुछ तुम लोगों को क्लियर कट चीजें बता देती हूं कि कभी भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला नहीं चेंज करेंगे, कभी नहीं। अगर तुम लोगों का नाम कोई चेंज कर दे तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो कभी भी फॉर्मूला नहीं चेंज करेंगे। अब सबको तुम लोगों को पता है H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, तो उसको नहीं चेंज कर सकते। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, नहीं चेंज कर सकते। यहां पर देखो मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया है कि H2SO4 को H4SO4, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो कर क्या सकते हैं? यहां पर वापस से अपना H2O2 का एग्जांपल आ गया। यहां पर मैंने तुम लोग को सेकेंड लाइन में दिखाया है H2 प्लस O2 H2O2। कहने को तो बैलेंस हो गया, बट क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, उसके साथ मजाक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला के आगे डिजिट को पुट कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। जैसे H2O है तो हमने क्या किया, उसके पहले 2 लगा दिया। अब देखो रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में, अच्छा एक और बात यहां पर कि जब भी हम किसी फॉर्मूला के फ्रंट में कोई डिजिट लगाते तो सारे एटम्स के लिए काउंट होता है। ऐसा नहीं सबसे पहले वाले के लिए काउंट होगा तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होगा। तो यहां रिएक्टेंट में 2 हो गए ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में भी कितने हो गए? 2 हो गए, बैलेंस। पर हर बार हमें हर एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक को कर दिया दूसरे को छोड़ दिया। वापस से हाइड्रोजन देखो, क्योंकि हमने 2 पुट किया है तो वापस से हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है 2, प्रोडक्ट में कितना हो गया? 2 2 4 हो गए। क्या बैलेंस है ये रिएक्शन? नहीं है। अब क्या करेंगे? चलो, तो अभी हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, जो प्रोडक्ट में 4 है रिएक्टेंट में 2। सिंपली हम रिएक्टेंट के हाइड्रोजन में 2 लगा देंगे, है ना। अब हम H4 तो कर नहीं सकते, जो मैंने लिखा है तुम लोग पढ़ लेना, बट हम H2 के आगे 2 लगा सकते हैं, जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दैट इज 4 2 4। एंड ऑक्सीजन को मैंने वो ऑक्सीजन लिख दिया है। देखो ये दिमाग कभी कभी इधर उधर हो जाता है ना लिखते टाइम, तुम लोग का भी मेरा भी। तो ऑक्सीजन के नीचे जो O लिखा है वो कर देना है तुम लोग को 2, वो 0 नहीं है, वो मैंने ऑक्सीजन का ही O कॉपी कर दिया है गलती से, तो उसको कर देना 2। ओके, खुश हो जाओ। चलो मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो ये है कि हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, सिंबल लिख रहे हैं,
उसके साथ बैलेंस भी कर रहे हैं उसको। पर इन सारी चीजों के बाद हम और क्या लिख सकते हैं जिसके थ्रू हमारा केमिकल इक्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव हो जाए? तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट उसका फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं, जैसे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो यहां पर जैसे जिंक देखो लिखा है सॉलिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, है ना। तो इस तरह हम फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम हीट चेंज दिखा सकते हैं इक्वेशन का। ओके, अब ये हीट चेंज जो इन्वॉल्व होता है इसके बेसिस पे टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। ओके, फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड इज एंडोथर्मिक। दोनों टर्म तुम लोगों को याद रखना है कि एक्सो मीन्स एग्जिट और एंडो मीन्स एन वर्ड होता है। देखो यहां पर लिखा है एंडो इन। देखो ये मैं टर्म इसलिए बता रही हूं कि चीजें तुम लोगों को याद रहे, मीनिंग नहीं बना देना है, इससे चीजों को याद रखना है। ई एन से क्या होता है, एंट्री, मतलब चीज अंदर आ रही है। और यहां पर ई एक्स से क्या होता है, एग्जिट, मतलब कोई भी चीज बाहर जा रही है, कोई भी क्या चीज, हीट। तो जब रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है तो उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक, और जब रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व किया जाता है, यूज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ओके, यहां पर एग्जाम्पल है कार्बन और ऑक्सीजन का, जो बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। चलो यहां पर एग्जाम्पल देखो, एंडोथर्मिक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इनकी डिमांड है नहीं, हम हीट के बिना नहीं कर सकते हैं रिएक्शन। तो यहां हीट हो रहा है एब्जॉर्ब, और क्या बन रहा है, बन रहा है यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया पॉइंट। चलो नेक्स्ट है टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। हम एरो के ऊपर या नीचे उसके हम जो कंडीशन यूज कर रहे हैं, जैसे अगर हमने हीट यूज करा तो हम ट्रायंगल बना लेंगे, छोटा सा ट्रायंगल शो करते हैं। या फिर अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप होने में हेल्प करते हैं। ओके, तो उसको भी मेंशन करना जरूरी है, सिंबल या फॉर्मूला उसका मेंशन करेंगे हम, एरो के बिलो यूज करें या अबव यूज करें। ओके, तो ये सारा पार्ट हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। टिल देन अगर तुम लोगों को चीजें अच्छी लगी, समझ में आई, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, एंड स्टे सेफ।